वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की और जो अभी आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड का जो अपडेट्स आया है वीएनएस, यानी कि इसका जो नया नाम है वह है भारतीय न्याय संहिता वीएनएस विधेयक। तो नए वीएनएस विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध व्यभिचार पर आईपीसी प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव है। भारतीय न्याय संहिता वीएनएस विधेयक जो ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलने के लिए प्रस्तावित है, अप्राकृतिक यौन संबंध और व्यभिचार पर दो विवादास्पद प्रावधानों को हटा देता है, जिन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रमशः कमजोर और रद्द कर दिया गया था। आईपीसी के तहत धारा 377 कहती है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो बढ़ सकता है 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 6 सितंबर 2018 को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालांकि यह प्रावधान अभी भी नाबालिगों के खिलाफ, उनकी सहमति के खिलाफ और पाशविकता के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों से निपटने के लिए कानून की किताब में मौजूद है। नए वीएनएस बिल में अप्राकृतिक सेक्स पर कोई प्रावधान नहीं है। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को कानून की किताबों से हटा दिया, जिसमें व्यभिचार को पुरुष के लिए एक आपराधिक अपराध बना दिया लेकिन महिलाओं को दंडित नहीं किया। धारा 497 के तहत जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो जानता है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है या उस पुरुष की सम्मति या मिलीभगत के बिना, ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, व्यभिचार के अपराध का दोषी है और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी को दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि व्यभिचार के कार्य अपराध के रूप में योग्य नहीं होंगे, हालांकि वे अभी भी नागरिक कार्रवाई और तलाक के लिए आधार होंगे। वीएनएस बिल के तहत व्यभिचार के अपराध से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के पारित होने तक आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत एक दंडनीय अपराध था, जिसके धारा 309 के लिए एक बड़ा अपवाद बनाकर आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 115 के तहत आत्महत्या के प्रयास के मामले में गंभीर तनाव का अनुमान लगाया गया था। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में किसी भी बात के बावजूद आत्महत्या करने का प्रयत्न या प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति को जब तक कि अन्यथा साबित ना हो गंभीर तनाव में माना जाएगा और उक्त संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया कि उपयुक्त सरकार का कर्तव्य होगा कि वह गंभीर तनाव से जूझ रहे और आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे ताकि आत्महत्या के प्रयास की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि वीएनएस विधेयक 2023 में आईपीसी की धारा 309 की तरह आत्महत्या के प्रयास के अलग अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। नए बिल में धारा 224 है जो वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने और रोकने के लिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानती है। वीएनएस बिल की धारा 224 के अनुसार जो कोई भी किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने और रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसे सनातन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है, दोनों सामुदायिक सेवा के साथ। मानहानि और महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े ऐसे भी कई अन्य प्रावधान हैं जिन्हें बदलने की मांग की जा रही है। वीएनएस विधेयक 2023 का मुख्य आकर्षण यह है कि यह आईपीसी के तहत राजद्रोह के अपराध को निरस्त करने का प्रयास करता है और मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से बलात्कार जैसे अपराधों के लिए अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान करता है। जहां आईपीसी में
511 धाराएं हैं, वहीं वीएनएस में बिल में सिर्फ 356 प्रावधान है। ओनली 356 क्या है? सेक्शंस हैं। आईपीसी के तहत धारा 124A राजद्रोह के अपराध से संबंधित है और इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। वीएनएस विधेयक में राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित अध्याय के तहत प्रावधान 150 भारत के संप्रभु एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के बारे में बात करता है। जो कोई भी जानबूझकर या जानबूझकर बोलेगा या लिखेगा शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के प्रयोग से या अन्यथा अलगाव या सशक्त विद्रोह या विध्वंसक को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, गतिविधियां करता है, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं से प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने का कोशिश करता है। वीएनएस बिल की धारा 150 में कहा गया है कि ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होने या करने के आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि हत्या के अपराध के लिए सजा आईपीसी की धारा 302 के तहत आती है, जिसे वीएनएस विधेयक के प्रावधान 101 के तहत कवर किया गया है, यानी जो 203 थी वो 101 हो चुकी है। हत्या की सजा यानी आजीवन कारावास और मौत की सजा अपरिवर्तित रहती है। नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध बनाने का प्रस्ताव है। वीएनएस विधेयक के प्रावधान 101 का सबसेक्शन 2 के अनुसार जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या सामुदायिक लिंग, स्थान, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास और किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए साथ ही उत्तरदायी होगा। इसी तरह वीएनएस विधेयक धारा 302 के तहत छीनने पर एक नया प्रावधान बनाने का प्रयास करता है, जो कहता है कि चोरी छीनना है। अगर चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या जल्दी या जबरदस्त या जब्त या सुरक्षित या छीन लेता है या ले जाता है किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में कोई चल संपत्ति। विधेयक में कहा गया है कि जो कोई भी पटमारी करेगा उसे 3 साल तक की कैद की सजा होगी और जुर्माना भी देना होगा। पहली बार आतंकवाद शब्द को वीएनएस बिल के तहत परिभाषित किया गया है, जो आईपीसी के तहत नहीं था। वीएनएस विधेयक के प्रावधान 111 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत के एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता को डराने के इरादे से भारत या किसी विदेशी देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य कहा जाएगा, या उसका एक खंड या कोई कार्य करके सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। तो इसको प्रभावित किया गया है आतंकवाद को। आईपीसी के अनुसार मानहानि के अपराध में 2 साल तक की सालाना कैद और जुर्माना दोनों की सजा का प्रावधान है। अब वीएनएस बिल में मानहानि के अपराध में 2 साल तक की सजा, सालाना कैद और जुर्माना या दोनों का सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर अध्याय में वीएनएस बिल की धारा 69 में कहा गया है कि जो कोई धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, जैसे यौन संबंध जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी वाले तरीकों में रोजगार और पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन देना और पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो वीएनएस विधेयक है, जो कि आईपीसी है, उसका नया कन्वर्जन है, और न्यू आईपीसी आप इसे कह सकते हो या वीएनएस विधेयक कह सकते हो या भारतीय नागरिक संहिता 2023 कह सकते हो। तो इसमें क्या क्या नए अपडेट्स हैं और मैं आपको सेक्शन वाइज भी आपको समझाऊंगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से क्या प्रोविजन आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।